हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। पहला है समयाकलांश, दूसरा है दूरी, तीसरा है बल, चौथा है वेग, पांचवा है कार्य। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो सदिश से बीज गणित से संबंधित है, जिसके अंदर बात की गई है हमारी सदिश एवं अदिश राशियां। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे सदिश के बारे में। वे राशियां जिनमें परिमाण व दिशा दोनों हो तो वह हमारी सदिश राशियां होती है। अब बात करेंगे हम अदिश राशियों की। तो वे राशियां जिनमें केवल परिमाण हो, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो हमारी होती है अदिश राशियां। तो पहला हमें दिया गया है समय कालांश। तो देखो भाई, हमारी समय कालांश है वो अदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि देखो भाई, समय कालांश जैसे हम उदाहरण लेते हैं 1 बजे, तो इसमें किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। 2 बजे, तो इसमें भी दिशा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास परिमाण है। 1 बजे, 2 बजे, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे उत्तर है, पूर्व है। तो इसलिए हमारा समय कालांश है वो अदिश राशि है। दूसरा हमें पूछा गया है दूरी। तो देखो भाई, दूरी के बारे में बात करेंगे तो दूरी भी हमारी अदिश राशि है। देखो भाई, अदिश राशि क्यों है? क्योंकि हम लिखते हैं 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये हमारी दूरी है। अब देखो, इसमें कहीं भी हमें दिशा की आवश्यकता नहीं हुई है, केवल परिमाण है हमारे पास 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो दिशा नहीं बतानी होती हमें इसके अंदर, इसलिए ये हमारी अदिश राशि है। तीसरा, बल। तो देखो, अब हम बल के बारे में बात करेंगे। तो बल है वो हमारी सदिश राशि है। देखो, क्योंकि इसके बारे में अब बात करते हैं कि ये हमारी सदिश राशि क्यों है। तो देखो, ये हमारे पास कोई वस्तु है 10 के जी की, तो इसके अंदर हमारा जो बल है वो एक निश्चित दिशा में लगता है। जैसे हम इस तरफ से इस बल लगा रहे हैं, तो इसकी देखो ये एक दिशा है। हो सकता है वो बल हमारा ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, तो ये भी इसके अंदर एक निश्चित दिशा है। तो इसके अंदर दिशा भी है और परिमाण भी है, तो दोनों चीजें, इसलिए ये हमारी सदिश राशि है। चौथा हमारा है वेग। देखो, अब वेग के बारे में बात करते हैं हम चौथे बिंदु के लिए। वेग, तो वेग है वो हमारा सदिश राशि है, क्योंकि जो वेग होता है वो हमारा विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है, और विस्थापन है वो एक निश्चित दिशा में होता है। क्योंकि विस्थापन क्या, हमारी दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, तो न्यूनतम दूरी तय करने के लिए हमें एक निश्चित दिशा लेनी होगी। तो जैसे इस बिंदु से हमें, प्रारंभिक बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचना है, तो यहाँ तक की जो ये सीधी दूरी है वो हमारा विस्थापन है, तो ये एक निश्चित दिशा में हो रहा है। तो निश्चित दिशा में हो रहा है, इसका मीन से विस्थापन है वो सदिश हुआ, और विस्थापन में परिवर्तन की दर है वो हमारा वेग होता है। तो विस्थापन हमारे सदिश है, तो उसमें परिवर्तन की दर है वो भी हमारी एक सदिश राशि होगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगला बिंदु हमारा कार्य। तो देखो भाई, हमारा जो कार्य है उसके बारे में बात करेंगे। तो कार्य हमारा एक अदिश राशि है, क्योंकि कार्य कोई निश्चित दिशा में नहीं होता है, तो इसलिए हमारी एक अदिश राशि कार्य के लिए हमें किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर, आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।